हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अ डिटर्मिनेंट। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिसका हम आगे आने वाले क्वेश्चनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रॉपर्टी होती क्या है। देखिए, प्रॉपर्टी वन क्या है इसमें। प्रॉपर्टी वन ये है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिया ए का मोड, ये लिया मैंने ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैंने 3x3 का एक डिटर्मिनेंट लिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, जब हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तब भी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर हम इसका वैल्यू देखें, पहले इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं। मैंने किसी भी डिटर्मिनेंट का या फिर 3x3 की डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ये मैंने डिटर्मिनेंट के फर्स्ट पार्ट में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, 1 इसके कॉलम और रो को एलिमिनेट करते हैं। ये रो और कॉलम एलिमिनेट करा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी सबसे पहले, यानी कि डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 45 माइनस 48। फिर सेकंड, मैं रो के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो सेकंड एलिमेंट को हम माइनस लेते हैं, -2। इसके कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ 4 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो ये जाएगा 36 माइनस 42। फिर थर्ड एलिमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये आ जाएगा 3। कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ये कितना हो जाएगा 35। ये कितना बचेगा -3। ये कितना बचेगा -6 और -2 तो ये जाएगा +12। ठीक है, ये कितना बचेगा -3 और +3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ये तो हमने रो वाइज, अगर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए अब इस पॉइंट को हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो हम राइट साइड पे लिख देते हैं इसको। देखिए, पहले हमें इंटरचेंज करना है, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए। रो ये है हमारा 1 2 3, इसको कॉलम में लिखेंगे 1 2 3। सेकेंड रो कितना है 4 5 6, इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड रो कितना है 7 8 9, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लिया हमने। इसको कह दिया इसको ए का मोड ना कह के हमने क्या कह दिया, बी का मोड कह दिया। बी का मोड। ठीक है, अब इसका एक्सपेंशन करते हैं। 1 को पकड़ेंगे, इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करो। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 45 माइनस 48 माइनस, सेकेंड एलिमेंट को नेगेटिव लेते हैं, कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस ये हो जाएगा 15, और ये पॉजिटिव लेंगे थर्ड एलिमेंट को 7। कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, ये मेरा से सेकंड पार्ट गलत हो गया। जब इसको एलिमिनेट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, माइनस का 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा 18 माइनस, ठीक है, और 3 8 जा 24, ये हो जाएगा +7 ब्रैकेट। कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 15 -3 -6 और माइनस माइनस हो जाएगा +24। ठीक है, ये कितना बचेगा, ये बचेगा -3 यानी हो जाएगा माइनस का 21, तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये 0। तो इसका मतलब अगर हम रो को
कॉलम में चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम ये बोल सकते हैं ए का मोड जो होगा वो होगा बी के मोड के इक्वल होगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई। एक्सपेंशन मैंने करके दिखा दिया इसको कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज then the value of a determinant change by negative sign only। मतलब क्या है इसका, एग्जांपल से समझते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। a का मोड इक्वल्स टू ये आ गया हमारा a b c d e f g h, ये हमारा कोई 3/3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर हम रो को, किसी भी रो को रो में कन्वर्ट करते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया r1 चेंज टू r2, r1 चेंज टू r2। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, a का मोड इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, r1 को r2 में चेंज करना है तो ये वाला r2 जो बन जाएगा हमारा r1 बन जाएगा, और r1 जो था हमारा r2 बन जाएगा, ये बन जाएगा gh। में क्या कर रहा था, इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय नेगेटिव साइन, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव चेंज हो जाएगी। अब इसका मतलब, अब इस रूल को अगर एक बार और रिपीट करते हैं, अगर हम ये कह दें r2 चेंज टू r3, r2 चेंज टू r3, इसका मतलब क्या है। अब देखो हमने r2 को r3 में चेंज किया तो a का मोड क्या बनना चाहिए हमारा, a का मोड जो बनेगा, r2 क्या है हमारा, r2 को r3 में चेंज कर दिया हमने तो ये बनेगा हमारा r1 तो एज इट इज रहेगा d e f, r2 कितना था g h i, अब ये बन जाएगा हमारा r2 और ये बन जाएगा हमारा r3 a b c। तो एक और नेगेटिव साइन आना चाहिए था, नेगेटिव ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में था, और एक और नेगेटिव आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव बन जाएगा। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, नेगेटिव ऑलरेडी था हमारा ये, अगर हमने एक बार और रूल रिपीट करा है तो एक और नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो इसका मतलब नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा d e f g h i a b c। ये था इस प्रॉपर्टी का मतलब। ठीक है, यानी कि अगर किसी रो को या कॉलम में भी सेम रूल है, तो कॉलम को कॉलम से चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। अगर एक इस रूल को हम जितनी बार रिपीट करते जाएंगे उतनी बार ये नेगेटिव साइन बाहर आता जाएगा। ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर दो बार रिपीट करते हैं तो। ठीक है, ये था इस प्रॉपर्टी का मतलब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, अभी समझाता हूं मैं। आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज जीरो। एग्जांपल समझते हो उस आइडेंटिकल का मतलब क्या है। मान लो कोई भी एक डिटरमिनेंट लेते हो आप, ए बी 1 2 3 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ एनी टू रो, ठीक है, और कॉलम नहीं लिया मैंने, कॉलम को भी मैं तुम्हें एग्जांपल लिख के समझा दूंगा क्या है कॉलम का मतलब। ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये है किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम, ठीक है, मिनिमम दो रो या मिनिमम दो कॉलम सेम है, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में उनके क्या है, जो पोजिशनल एलिमेंट होते हैं वो सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, जीरो होगी। कहने का मतलब ये है। अब जीरो क्यों है, इसको एक्सपेंशन से समझते हैं। ठीक है ना, एक्सपेंशन समझते हैं। देखो 1 कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 15। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड एलिमेंट माइनस लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं सेकंड एलिमेंट को, कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे। 6 माइनस कितना हो जाएगा ये, जब हम इस कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12।
और फिर पकड़ेंगे थर्ड एलिमेंट को, थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव लेंगे, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे, इसके मल्टीप्लाई में 5 और ये -8 हो जाएगा। 12 - 15 -3, 6 - 12 -6, माइनस माइनस प्लस 6 × 2 12 हो जाएगा, 5 - 8 -3 -3 इंटू प्लस माइनस का 9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो यही कह रहा था क्वेश्चन में, अगर 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, ठीक है, इसका मतलब उसका एक्सपेंशन कितना होगा, यानी कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं हम। फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड लेट बी बी द मैट्रिक्स obtained from A by multiplying each element of a row or column of A by a scalar K। यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के A के स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम में अगर हम किसी स्केलर K से मल्टीप्लाई करें तब हमें B मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है, ठीक है, बी मैट्रिक्स हमें मिलता है। इतना पॉइंट समझ में आया। देन मोड ऑफ बी इक्वल लाना है हमें मोड ऑफ ए इंटू के, ये हमें इक्वल प्रूफ करना है। एग्जांपल से समझते हैं। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हो आप, 2x2 का ले सकते हो, 3x3 का ले सकते हो, 4x4 का ले सकते हो। तो मैं 3x3 के एग्जांपल से समझाता हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का, इसको हमने मान लिया 1 2 3 0 1 5 7 1 2, कुछ भी ले सकते हो आप। क्वेश्चन में ये कह रहा था ए जो हमारा मैट्रिक्स है, ए के किसी भी एक रो या एक कॉलम में, किसी भी एक रो या एक कॉलम में, वो R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, और C1 भी हो सकता है, C2 भी हो सकता है, और C3 भी हो सकता है। कोई भी एक कॉलम या रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है, किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें बी मैट्रिक्स मिलता है, बी मैट्रिक्स मिलेगा। अगर सपोज करो हमने यहां पर कोई स्केलर मान लिया, लेट स्केलर इज 3, यहां पर हमने अपनी तरफ से स्केलर को क्या मान लिया? 3 मान लिया है। तो हमें बी मैट्रिक्स क्या मिलेगा? बी मैट्रिक्स हमें मिलेगा अगर हम इस स्केलर की मल्टीप्लाई ए के किसी भी एक रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3 इन R1 ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। R1 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना बन जाएगा? 3 6 9 0 1 5 7 1 2, ठीक है। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है और बी मैट्रिक्स भी है, लेकिन हमें मैट्रिक्स से इतना प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। हमें मैट्रिक्स तो मिल गया है लेकिन हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? पहले ए का मोड निकाल, सॉरी पहले बी के मोड को बना लेते हैं हम। बी का मोड क्या आएगा हमारा? इक्वल्स टू 3 6 9 0 1 5 7 1 2। इसका एक्सपेंशन कर देंगे। एक्सपेंशन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, यानी कि R1 के भी कर सकते हो, R2 के भी कर सकते हो, R3 के भी कर सकते हो, या C1 और C2 और C3 के रेस्पेक्ट में भी आप एक्सपेंशन कर सकते हो। मैं R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहा हूँ। R1 है हमारा ये R1 हो गया हमारा। 3 को पकड़ेंगे हम, उसके कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो, क्या बनेगा? 1 5 1 2। तो पहले डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई होगी, 2 -5, फिर सेकेंड एलिमेंट को नेगेटिव लेते हैं, यह रहेगा -6। इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा हमारा? 0 5 7 2।
जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 35। थर्ड एलिमेंट पॉजिटिव लेते हैं, कितना है 9। इसके कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे, कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो क्या बचेगा 0 1 7 1। मेन डायगोनल वाइज मल्टीप्लाई करते हैं 0 माइनस 7, 0 माइनस 7 मल्टीप्लाई कर दो इसका 2 माइनस 5 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 9, माइनस इंटू माइनस प्लस, टू 10 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी माइनस 63। ठीक, इसको ऐड कर लो, यहाँ पर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 3 12। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 72 हो गया लेकिन नेगेटिव, और ये कितना हमारा 210। ठीक, अब इसको माइनस कर लो, 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 10 में से 7 जाएगा 3 और ये बन जाएगा 138। ठीक है, ये 138 आ गया। ये क्या है हमारा मोड ऑफ बी, मोड ऑफ बी। मोड ऑफ बी, लेकिन अभी हमें मोड ऑफ ए भी निकालना है, मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं। मोड ऑफ ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास 1 2 3 0 1 5 7 1 2। सॉरी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे, R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे तो कितना बचेगा ये 2 माइनस 5। सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव लेते हैं, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे 0 5 7 2 बचेगा, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 माइनस 7 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। थर्ड पॉजिटिव लेते हैं, थर्ड एलिमेंट को कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे तो 0 1 7 1 बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 माइनस 7। तो यहाँ पर बचा हमारा -3, ये कितना हो जाएगा 70। ठीक है, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ये। ठीक है, 35 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 70 हो जाएगा ये हमारा, और ये हो जाएगा माइनस का 21। कितना बन जाएगा ये -70 माइनस 70 माइनस 24। अब इसको माइनस कर देंगे 6, और ये बचेगा हमारा 5 में से 2 जाएगा 3, 36 बचेगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिखाना था, जिस किसी स्केलर से हमने मल्टीप्लाई करी है ए के मोड में वो इक्वल होना चाहिए बी के मोड के। तो अब यहाँ पर बी के मोड को देखो, अगर हम 36 में 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या हम बी के मोड को ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ बी इक्वल्स टू 138 है, 138 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 3। ठीक है, 3 6 जा 18, 18 का 8 1 कैरी, 3 3 जा 9, गलत 5, अबे 3 तो 5 होते हैं। अबे यार ये 6 था, मैंने 5 गिन लिया। चल दोबारा से बताता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ ना। 36 तो काट देना, चलो बी की मोड पर भी काट दे, यहाँ पे काट दो, इसको काट दो। देखो 70 माइनस 24 कितना बचेगा ये हमारा 46 बचेगा, 46। अब यहाँ पे देखो इस ए का मोड जो आया है और हमारा बी का मोड कितना है था, बी का मोड था हमारा 138। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 46 इंटू 3। देखिए 3 6 जा 18, 18 का 8 1 कैरी,
4 3 जा 12, 12 और 1 13, 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं स्केलर और ये ए के मोड के। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। क्वेश्चन में क्या था, बी का मोड इक्वल आता है जिस स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और ए के मोड के इक्वल आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, इसको समझते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of the two or more determinants। यानी कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में एक रो या एक कॉलम में एक से ज़्यादा एलिमेंट लिखे हुए हैं तो उनको हम अलग अलग डिटरमिनेंट्स के सम्स के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इसका मतलब क्या है। ए का मोड हमने मान लो कोई भी डिटरमिनेंट ले लिया 1 + a 2 + b 3 + c। सेकंड रो में हमने बोल लिया 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन में यही कह रहा था, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज डिटरमिनेंट इज expressed as the sum of two or more terms, यानी कि two terms इस लाइन का मतलब है। ठीक है, 2 terms है। अब इसके आगे क्या कह रहा है, then the determinant can be expressed as the sum of the two or more determinants, यानी कि दो एलिमेंट में ये टूटा हुआ है रो, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको अब हम दो डिटरमिनेंट में अलग अलग तोड़ सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 1 2 5 2 3 6 2 3 6 3 4 7 3 4 7 प्लस a 2 5 a 2 5 b 3 6 b 3 6 c 4 7 c 4 7। यानी कि जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। अब इसको एक्सप्रेशन समझते हैं। सपोज करो मैंने 1 + a का एक्सप्रेशन करा, यहाँ पर कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 21 माइनस ये बन जाएगा 24। सेकंड एलिमेंट को नेगेटिव लेते हैं क्योंकि मैं r1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करता हूँ हमेशा। ठीक है ना, 2 + b कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, कॉलम और रो को एलिमिनेट करा तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 20। ठीक है, और इसके बाद 3 + c, इसको पॉजिटिव लेते हैं, कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 12 माइनस 15। 1 + a ये कितना बनेगा -3 माइनस 2 + b कितना बनेगा ये -6। ठीक, 3 + c ये कितना बचेगा -3। मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 6 2 12 और ये हो जाएगा 6b, ये बनेगा -9 और माइनस का 3c। इसको ऐड कर लो, ये तो कैंसिल हो गया। कितना बचा हमारा -3a + 6b - 3c। इसका एक्सप्रेशन हमारा ये आ गया। अब इसको देखते हैं क्या इन दोनों का सम क्या इसके ही इक्वल होगा, चेक करते हैं। इसका एक्सप्रेशन करेंगे, 1 एलिमेंट को पकड़ा, कॉलम और रो को एलिमिनेट कर दो, इसका कॉलम और रो को एलिमिनेट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना बनेगा 21 माइनस 24। ठीक, अब 2 को पकड़ो, इसका कॉलम और इसके रो को एलिमिनेट कर दो, ये कितना बन जाएगा 14 माइनस 20 एंड 3 को
कितना बनेगा ये, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 12 माइनस 15, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन कर दो यहाँ पर, प्लस ए, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 21 माइनस 24, बी को माइनस बी, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 14 माइनस 20 प्लस सी, कॉलम और रो को एलिमिनेट करो, 12 माइनस 15, 12 माइनस 15, 21 माइनस 24, तो ये बनेगा -3, 14 माइनस 6, सॉरी 14 माइनस 20, माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12, 12 माइनस 5 15, 12 माइनस 15, माइनस का 3, माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। अब माइनस, माइनस का 3 ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा हमारा 14 6b, और ये कितना बचेगा हमारा माइनस का 3c, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3a प्लस 6b माइनस 3c। देख सकते हैं आप, इसकी जो वैल्यू थी वही सेम वैल्यू है, तो इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो या एक कॉलम में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, तो उस डिटर्मिनेंट को हम उतने ही डिटर्मिनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।